साहिबन की सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से आगरा में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े हैं भाग उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये मूल ज्ञान समझना बहुत मुश्किल है। साहिब समझाते हैं लाखन में कोई समझ ना पाई है। 1,00,000 इंसान सामने बैठे और तुम सत्संग कर दो, उसमें से कोई बिरला ही निकल के आएगा, इक्का दुक्का। लाखन में कोई समझ ना पाई है, कोटि मते जानेंगे। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे, हमें कोई नहीं पहचान सकता। कबीर साहब आए, सत्संग करके चले गए, 120 साल तक कोई पहचान ही नहीं पाया कौन आया कौन गया। कोई उसको बाबा जी समझता रहा, कोई उसको धर्म प्रचारक समझता रहा, कोई उसको समाज सुधारक समझता रहा, कोई उसको कवि कहता रहा। कवि आए 10वीं की कक्षा में कवि बना दिया कबीर साहब को, पढ़ो उनके दोहे रटो फिर एग्जाम होगा। वो आए क्यों आए क्या करने आए हैं, कोई नहीं जान पाता। साहिब खुद समझा रहे हैं कि मैं कहां से आया हूं। साधो अविगत से चला आया, और कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, और बालक होए दिखलाया। साधो अविगत से चला आया। मात पिता मेरे कछु नाही, और ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, और जगत करे मेरी हासी। जुल्हे का पुत्र बना दिया कहते मुझे। तो आज उसी परमात्मा को समझना है, मालिक को समझना है, जो अपने बच्चों को तारने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं करता है, समझाने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन ये जीव नहीं समझ पाता। आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। 52 अक्षर जल्दी समझ में आ जाते हैं इसको। कोई बाबा मिल जाए कहे बेटा जप ले राम राम, अच्छी तरह समझ में आता। ठीक है बाबा जी, सारी उम्र लगा देगा राम 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 करने में। और नानक साहब कह रहे राम राम करता सब जग फिरे, और राम ना पाया जाए। ऐसे नहीं मिलेगा राम, ऐसे नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सब। तो साहिब सारा खेल समझ का बता रहे हैं कि जो समझ जाएगा वो निकल जाएगा। जो 52 अक्षरों को समझ जाएगा कि क्या है ये 52 अक्षर, मैं क्यों राम राम जप रहा हूं, मैं क्यों श्याम श्याम राधे राधे जप रहा हूं, मैं क्यों अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहा हूं, कारण क्या है। और कोई वस्तु पाने के लिए नहीं जप रहा। मुझे प्यास लगती है कभी नहीं जपता पानी 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 पानी, मुझे भूख लगती है कभी नहीं जपता भोजन 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 भोजन, मुझे पैसा चाहिए कभी नहीं जपता पैसा 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 पैसा। मतलब परमात्मा इतना सस्ता हो गया कि तुम्हारी 4 बार 5 बार बोलने पर वो अब मिल जाएगा तुम्हें। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तो साहिब समझा रहे हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पास है। कोई उससे 16 संख योजन दूर बता रहा है,
कोई उसे कह रहा है वो काशी में जाके मिलेगा, कोई कह रहा वहां दर्शन कर लो जाके, कोई कह रहा मक्का मदीना आ जाओ, कोई कहीं बुला रहा, कोई कहीं बुला रहा है। और वो है कहां? अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हंसी। इसी को समझना है। लेकिन ये उसके समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा हो। नहीं तो लोग नाम जपते जपते मर जाते हैं। कोई 5 नाम लेके बैठा है, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, सारी उम्र यही जपते 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 बर्बाद कर लिया जीवन। कोई 3 नाम लेके बैठा है, सतपुरुष अकाल पुरुष शब्द रूपी राम, सारी उम्र बर्बाद कर ली नाम जपने में। कोई अल्लाह अल्लाह करके, कोई राम राम करके, कोई राधे राधे करके, है 52 अक्षर। बस अक्षर अलग अलग प्रकार के हैं। कोई कहता है रा म ये सत्य है, कोई कहता है र ही म ये सत्य है, कोई कहता है हा री सत्य है, कोई कहता है कृष्ण सत्य है, कोई कहता है वाहे गुरु सत्य है। जबकि इन सब में कोई सत्य नहीं है। कारण क्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब अक्षर हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर हैं। इंसानों ने सारे अक्षर बनाए, अक्षरों से शब्द बनाए, शब्द से साधना बना ली। ये नाम जपोगे तो मिलेगा, वो नाम जपोगे तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। साहिब समझा रहे हैं ये स्वर व्यंजन है। इन स्वर व्यंजन को समझ लो। स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और 52 का वो खेल नहीं है। वो 52 से परे का खेल है, लेकिन उसे समझने में विवेक चाहिए, विवेकी हंस चाहिए। तो विवेकी हंस का विवेक कैसे जगेगा? जब उसको विवेकी गुरु मिलेगा। विवेकी गुरु नहीं मिला तो किसी का विवेक जगने वाला नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला कि अच्छी बात है कोई भी गुरु तुमने धारण किया, अच्छी बात है। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु तो बहुत है संसार में, हर गली में गुरु बैठा हुआ है, हर गांव में कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा। लेकिन जो सच्चा गुरु है वो क्या है? शब्द विवेकी पारखी, जो तुम्हें शब्द का विवेक करके परख करनी सिखा दे, वही शब्द विवेकी पारखी है। और जब वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम्हारे जीवन से जितने भी नकली नाम हैं वो सब छूट जाएंगे, क्योंकि उसका काम ही यही है। उसका काम नामदान देना है, लेकिन नामदान छुड़वाना भी है। वो नाम देता है लेकिन नाम छुड़वाता भी है। अब कौन से छोड़ने हैं, कौन से पकड़ने हैं, ये समझ लो। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये 52 अक्षर छुड़वा देगा तुम्हारे। हिंदू है तो राम नाम छोड़ दे, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे, मुस्लिम है तो अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, ईसाई है तो हालेलुया छोड़ दे। फिर पकड़े क्या? उस सत्य को पकड़े जिसके लिए हर धर्म में यह बताया गया कि परमात्मा क्या है? सत्य है। हिंदू में बताया गया ईश्वर सत्य है, सिखों में बताया गया सत्य ही श्री अकाल पुरख है, सत्य श्री अकाल। ईसाइयों में बताया गया गॉड इज ट्रुथ, और मुसलमानों में बताया गया हक्का करीम, यानी अल्लाह सत्य है। हक्का यानी हक यानी सत्य, कहते ना हक हलाल की रोटी खाओ, यानी सत्य की रोटी खाओ, असत्य से मत कमाओ। जब चारों धर्म सत्य पे ही आ गए कि सत्य ही गॉड है, सत्य ही अल्लाह है, सत्य ही रब है, सत्य ही वाहिगुरु है, तो हम नामों के पीछे ना लड़के अरे सत्य की खोज कर ले, सत्य की खोज कर ले। सत्य है क्या? उसके बाद सारे नाम उसी के हैं।
पानी के नामों के पीछे लड़ने से कोई फायदा नहीं। कोई जल बोल रहा है, कोई पानी, कोई नीर, कोई तूर। करना क्या है? पानी के नामों को छोड़ के तत्व की खोज करो कि पानी होता क्या है। क्या होता है? H2O। H2O पानी है। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। जब ये मिल जाएगा तो तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाएगा। फिर नाम ज्ञान नहीं चलेगा। वहां पर कोई जल, वाटर, नीर तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि तत्वदर्शी को जानो। गीता में यही समझाया, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जिस आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम इस असली परम तत्व को, सत्य तत्व को जानना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जो तुम्हें तत्व का दर्शन करवाए। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्वदर्शी, जिसके द्वारा तुम तत्वों को देखने में सक्षम हो जाओ। जैसे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जिससे तुम उन सूक्ष्म जीवों को देखने में सक्षम हो जाते हो जो तुम्हें खुली आंख से नहीं दिखते। उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप, जो दूर से दूर तत्वों को तुम्हें देखने में सक्षम बना दे। देखो, दूरबीन से ग्रह देखते हैं लोग, जो आंखों से नहीं दिखाई देते, खुली आंखों से। वो दूर 100x 1000x की पावर, यानी 1000 गुना दूर चीज वो तुम्हारे सामने ऐसे नजर आएगी। तो उसमें कोई मंत्र नहीं जपना भाई, उसमें कोई जाप नहीं करना। तत्वदर्शी मतलब असत्य तत्व को छुड़वा दे और सत्य तत्व का लगाव करा दे। एक छुड़ाए, एक लखाए। बिल्कुल सिंपल। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये जपी तपी सन्यासी तत्वदर्शी संत बने बैठे हैं, जो तुम्हें 52 अक्षरों के नाम देते हैं, 52 अक्षरों में उलझाते हैं, वो तत्वदर्शी संत बने बैठे हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। क्यों? कम से कम तत्वदर्शी का नाम तो लिया। वरना कृष्ण जी के पुजारियों को पूछो, तुमने गुरु बनाया, हमें गुरु की क्या जरूरत है? हम तो सीधे भगवान की पूजा करते हैं, हमें क्या जरूरत है गुरु की? अरे भाई, भगवान की पूजा अगर सीधे हो सकती तो वो तत्वदर्शी का नाम क्यों ले रहे हैं? अध्याय 4 34वां श्लोक क्यों कह रहे हैं तत्वदर्शी संत के पास जा? यानी तू बड़का ज्ञानी हो गया और वो छोटा ज्ञानी है। कृष्ण जी कह रहे हैं तत्वदर्शी संत के पास जा। कैसे जा? छल कपट से रहित होकर। तो क्या करेगा जाके वहां? दंडवत कर, उनकी प्रेम से, स्वभाव से सेवा कर। ये लिखा हुआ उसमें, दोनों चीजें लिखी हैं। दंडवत कर, सेवा कर, और छल कपट से रहित हो जा। तो कृष्ण जी तो ये समझा रहे हैं, और कृष्ण जी के भगत कह रहे हैं हम तो सीधे कृष्णा कृष्णा करते हैं। उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यानी तुम बिना गुरु के कोई किताब पढ़ के डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम बिना गुरु के किताब पढ़ के इंजीनियर बनना चाहते हो, बन जाओगे क्या? कभी नहीं बन पाओगे। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, गुरु बिन माला फेरते, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण है बकवास है सब। गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अरे जो तुम कह रहे हो हमें गुरु की जरूरत नहीं, हम कृष्ण कृष्ण करते हैं, तुम्हारा कृष्ण ही गुरु धारण करके बैठा है। भगवान खुद गुरु धारण करके बैठे। राम जी भी और कृष्ण जी भी संदीपन गुरु थे कृष्ण जी के, और राम जी के वशिष्ठ। बताओ, भगवान खुद गुरु बना के बैठे हैं और तुम कह रहे हो हमें गुरु की जरूरत नहीं है। 84 में जाओगे ना तब पड़ेगी जरूरत तुम्हें, अभी नहीं है। जब 84 में डंडे पड़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि गुरु होता क्या है। गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु ज्ञान होता है, गुरु शब्द होता है, गुरु आत्म देव होता है। लेकिन लोगों ने गुरु का इतना सस्ता सौदा बना लिया। अब क्या कहते हैं? अरे जैसा भी है गुरु जहां ले जाएगा चले जाएंगे।
क्यों नहीं जाता? अब गुरु छोड़ दिया तुमने, तो ऐसे बात नहीं बनती भाई। ये तो छोटी सी जेल है, इंसानों के द्वारा बनाई गई। 2 4 5 साल काट के निकल आओगे। जो 84 की जेल है, 84 लाख तो जन्म है इसमें, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी एक डिसीजन गलत लेने के चक्कर में। कौन सा डिसीजन? गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। अब उल्टा हो गया काम। अब पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। अब छानना पड़ेगा। छानने से क्या होता है? असार असार तो ऊपर रह जाता है, सार सार नीचे आ जाता है। छलनी देगी ना, आटा छानते ना, तो ऊपर ऊपर क्या रह गया? असार, और नीचे क्या गिरा? आटा। उसी की रोटी बनेगी। तो कह रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए और जैसा सुख सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथे को ऐसे उड़ा देगा वो जिस पर सारी दुनिया विश्वास करके बैठी है, आस्था लगा के बैठी है, वो ऐसे उड़ा देगा हवा में। है चल इसको। लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो बाबा जी, नाम ही छोड़ दे, क्योंकि आस्था नाम में अटकी पड़ी है। क्या करें बाबा जी, मंदिर जाना ही छोड़ दे। ऐसे हैरानों के देखते क्या बात कर रहे हो, मंदिर छोड़ के भगवान मिलेगा। मंदिर छोड़ के भगवान मिला जिसे मिला है। अगर मंदिर से भगवान मिल जाता तो महात्मा बुद्ध की शहर में आ जाओ मंदिर से। घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, बच्चा छोड़ा, बीवी छोड़ी, पूरा शहर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, किसकी खोज में? सत्य की खोज में। आखिर सत्य है क्या? ये तो दिख रहा है ये सब असत्य है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, थोड़ी देर की खेल है ये। थोड़ी देर में सारे गायब हो जाएंगे। कुछ दिनों में देखोगे यार माँ होती थी चली गई, भाई होता था चला गया, एक एक करके गायब हो जाएंगे सारे। पता ही लगेगा कौन किडनैप करके ले गया। ये काल भगवान है, ये सबको किडनैप करके ले जाएगा, गायब होते जाएंगे धीरे धीरे धीरे। देख लो। तो इसी काल से बचना है तो क्या कहते हैं? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। जो निज यानी मेरा निजी हो जाए। जैसे तुम्हारी निजी वस्तु है, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी निजी वस्तु है। कभी मैसेज दिखाना किसी को, कोई कहे ना मैसेज दिखाना अपने, मैं क्यों दिखाऊं, मेरे निजी मैसेज है, मेरी प्राइवेसी है, मेरे प्राइवेट मैसेज है। यानी जिसको तुम किसी के साथ शेयर ना करो वो तुम्हारी निज वस्तु है, समझ लो। अब निज वस्तु और निज नाम, इन दोनों को समझना है। जितने बाकी नाम हैं जो तुम्हारा नाम नहीं है वो सब 3 गुणों में आते हैं, बनते हैं बिगड़ जाते हैं। लेकिन जो निज नाम है वो बनता बिगड़ता नहीं है। तो कह रहे 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम में